माँ का अंतिम वचन। कहानी का नाम। एक छोटे से गांव में सतमा नाम की महिला अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। सतमा विधवा थी। उसका पति रामधन कई साल पहले एक हादसे में चल बसा था। तब अर्जुन सिर्फ 6 साल का था। उस दिन के बाद से सतमा ने अपने जीवन का हर पल अपने बेटे के लिए समर्पित कर दिया। कभी खेतों में काम करती, कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा। खुद भूखी रहती, लेकिन बेटे को कभी भूख का एहसास नहीं होने देती। वह पढ़ाई में होशियार था और सतमा का सपना था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा होता गया। गांव के स्कूल से उसने पढ़ाई पूरी की और शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा गया। सतमा ने अपने गहने बेच दिए, पुराना मकान गिरवी रख दिया, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। शहर पहुंचकर अर्जुन की दुनिया बदल गई। वहां की चकाचौंध, नए दोस्त और आधुनिक जीवन शैली ने उसे अपनी जड़ों से दूर कर दिया। धीरे धीरे उसने माँ से बात करना कम कर दिया। अब वो हर महीने बस थोड़े से पैसे भेजता और कभी कभी फोन कर लेता। सतमा दिन रात उसके लौटने की राह तकती रहती। त्योहार आते, गांव में रौनक होती, लेकिन सतमा का आंगन सूना ही रहता। लोग पूछते, अर्जुन नहीं आया? वो मुस्कुरा कर कहती, बड़ा आदमी हो गया है, बहुत काम रहता है। एक दिन गांव में खबर आई कि अर्जुन ने शहर में नौकरी पा ली है और अब वही एक लड़की से शादी कर रहा है। सतमा को कोई शिकायत नहीं थी। वह खुश थी कि उसका बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद अब भी थी कि वह एक बार गांव आएगा, उसे गले लगाएगा। शादी के बाद अर्जुन ने मां को फोन तक करना बंद कर दिया। जब भी सतमा फोन करती, बहू कहती, मां जी, अर्जुन ऑफिस में है, बाद में बात करवाऊंगी। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। एक दिन गांव के एक लड़के ने बताया कि अर्जुन और उसकी पत्नी ने गांव की जमीन भी बेच दी है। ये सुनकर सतमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन जिसे रामधन ने खून पसीने से सींचा था, उसे बेटे ने एक बार मां से पूछे बिना बेच दिया। अब सतमा अकेली, टूटी हुई, एक पुराने कच्चे मकान में जी रही थी। लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देता था। वो अब भी रोज सुबह अर्जुन की तस्वीर के सामने दिया जलाती और भगवान से कहती, उसे खुश रखना। एक साथ सुबह गांव में खबर फैली कि सतमा की तबीयत बहुत खराब है। गांव वाले भागे भागे आए। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस दीवार की ओर मुंह करके पड़ी रही। किसी ने अर्जुन को फोन किया। उसका जवाब आया, मैं बिजी हूं, नहीं आ सकता। तीसरे दिन सतमा की हालत और बिगड़ गई। गांव के बुजुर्ग पंडित रामेश्वर ने पास बैठते हुए कहा, सतमा, कुछ कहना चाहती हो? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में बोली, अगर अर्जुन आए तो उससे कहना, मां ने कभी शिकायत नहीं की, बस एक बार देखना चाहती थी। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो हमेशा के लिए चुप हो गई। 3 दिन बाद अर्जुन गांव आया। मां की चिता ठंडी हो चुकी थी। गांव वालों ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। लोग उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते थे। पंडित रामेश्वर ने बस एक बात कही, तेरी मां आखिरी सांस तक तेरा इंतजार करती रही और तू पैसे कमाने में खो गया। अर्जुन उस रात मां की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मां का प्रेम निस्वार्थ होता है। वह कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन उसका दिल बहुत नाजुक होता है। जो बच्चे अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते, एक दिन उन्हें सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। दोस्तों, कहानी कैसे लगाए कमेंट करके जरूर बताना और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।